उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है। हम सबको खड़ा ही होना पड़ेगा। ये जो पल है बहुत ही सुंदर पल है। इस पल के अंदर भी जो नयापन है, इस किताब का जो शीर्षक है न्यू है, वॉइस है, और ये वॉइस 140 करोड़ की वॉइस है। और ये जो नयापन है ये उस ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन को जन्म दे रहा है जिसका समय आ गया है। पूरे परिवार ने, राष्ट्रव्यापी परिवार ने 2047 उसका जो त्रिशूल है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत, और 21st सेंचुरी ने जो दस्तक दिए हैं, जो मॉडर्नाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और जो अर्थव्यवस्था के नए पैमाने हमारे सामने में रखे हैं, उसको पूरा करने के लिए घर, अपनी इमारतें, अपने स्थान, अपने इंस्टीट्यूशन, सबको एक नयापन करना पड़ेगा। नए विचार, नया मार्ग, नई सोच, उस दिशा के अंदर में जब हम हमारे न्यू पार्लियामेंट को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये एक ऐसा कदम है जो न जाने कितने करोड़ों सोच विचारों को जन्म देगा, जिससे नयापन आएगा। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो 1000 साल मुगलों और अंग्रेजों की वो इमारतें जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उनका बनाने का मकसद अलग था। उसके अंदर में इंपीरियलिज्म था, उन्होंने अपने लिए बनाया था। लेकिन हमको अपने भारत के लिए, अपने लोगों के लिए क्या बनाना है, ये उस सोच का एक उत्सव है। कभी कभी लगता है कि हम सब कहते हैं और है भी कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उस मां से, मदर से हम कहते हैं कि वहीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और उस डेमोक्रेसी का जो मंदिर है, टेम्पल है, वो किस प्रकार होना चाहिए। अगर आप देखें, आप जब इस पुस्तक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पुस्तक के अंदर में भारत की वो धरोहर, वो जड़, वो वेद, पुराण, उपनिषद, वो जो एक अपनी ही ख्याति थी, जो सोने की चिड़िया, वो क्या कारण था सब यहां आना चाहते थे, क्या कारण था नालंदा आना चाहते थे, क्या कारण था वो देखना चाहते थे ये सोने की चिड़िया के सोच क्या है। सच कहूं तो सबसे बड़ी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमको उसके बनाने के अंदर में कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी, वो त्याग के ऊपर में बेस था जो हमने सबक सीखे 1000 साल में। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बहुत ही बारीकी से सिखाया व्हाट इज यूनिवर्सल सफरेज, what is that equality and what is the responsibility to ensure that equality across race, caste, religion, creed or gender। वो समन्वयता और समरसता वो बहुत बड़ा सबक था हमारे लिए। मैं प्रोफेसर केपी सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी सुंदर पुस्तक बनाई है और आपने पूरे समाज ने क्या एक्सप्रेस किया उस क्षण में, सोशल मीडिया में, बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर में क्या एक्सप्रेस किया, आपने उन सबको इकट्ठा कर हमको उस क्षण को फ्रीज करके, उस क्षण का उत्सव और उत्साह जो हर्ष, उल्लास और जो एक पर्व था उसको हम सबको दिया। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जो आपने 4P की बात की, तो सबसे पहला क्षण क्या था। एक दिन रात को मेरे को 9:30 रात को फोन आया
एक मेरे ही स्कूल के लेकिन अभी संत हैं, पहले न्यूरो सर्जन थे, स्वामी रमेश्वर आनंद जी। उन्होंने कहा कि जनरल साहब, हमारे घर में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट फैमिली के अंदर में हुआ है, मेरे को वहां जाना पड़ेगा। कल एक इवेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर केपी सिंह जी उसको कर रहे हैं। आई सेड व्हाट इज द इवेंट? ही सेड इट्स इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द लाइब्रेरियंस। नॉर्मल मीटिंग हो तो अलग बात है, लेकिन इंटरनेशनल 75 कंट्रीज से लाइब्रेरियन आए हुए थे। तो मैं तो फौजी हूं, मजा तभी आता है जब गोलाबारी होती है। तो आई ऑल्सो सेड ओके, 9:30 रात को, और सुबह इवेंट इज एट 10:30। और मेरा एज ए फौजी कोई कनेक्शन नहीं था लाइब्रेरी साइंस के साथ में, बट आई वेंट देयर एंड आई एंजॉयड इट। आई एंजॉयड इट बिकॉज चुनौतियां लेना ही जीवन का एक सबसे अच्छा। लेकिन उसके बाद में जो प्रोफेसर केपी सिंह जी को देखा, उनके स्किल्स, उनके पैशन, उनका एक्सीलेंस, उनकी प्रोफेशनलिज्म को देखा, तो फिर ये एक पी से न जाने कितने पी बनेंगे जीवन के अंदर में। ऐसा लगता है कि दैट वाज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और उस दिन अंदर में जो एक उबाल था लाइब्रेरी साइंस के बारे में, मैंने सबसे साझा किया कि मेरा कॉन्सेप्ट, मैंने जो सोचा था लाइब्रेरी के बारे में, दैट नीड्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अभी हम एआई, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, साइबर, इन सब में आगे हैं। तो पहले होता था स्कूल में कि लाइब्रेरी विल बी द क्वाइटेस्ट प्लेस, आपके जूतों की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। हमारी जो लाइब्रेरी थी वो बहुत स्ट्रिक्ट मैडम थी, अगर आपके पैरों की भी आवाज आएगी तो शी विल जस्ट डू लाइक दिस। तो ऐसा लगता था कि क्या ये ऐसी जगह है जहां पर इतनी रिस्ट्रिक्शन है। और किताबों को देखते हैं तो इतनी किताबें, ऐसा लगता था ये मॉर्चरी है क्या? किताबों को फ्रीज कर दिया गया है, उसकी सफाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइनिंग उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर जो विद्या है उसका क्या होगा? तो ये जो लाइब्रेरी साइंस ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यू एक्सेप्टेड दैट लाइब्रेरी साइंस हैज गॉट टू केटर फॉर द डिजिटाइजेशन, इट हैज गॉट टू केटर फॉर द सोशल मीडिया, it has got to cater for evolution of different means। तो उसके बाद में बहुत ही मेरे को भी एक इनिशिएट किया टू थिंक अबाउट व्हाट इज लाइब्रेरी एंड व्हाट इज लाइब्रेरी साइंस एंड व्हाट इज अ लाइब्रेरी साइंस फॉर 21st सेंचुरी। थैंक यू सो मच फॉर दैट व्हाट यू टोल्ड मी। ये जो किताब है ये बहुत ही सुंदर तरीके से हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट को कैप्चर करती है। जो पुरानी पार्लियामेंट है जिसको हम देखकर बड़े हुए हैं, 1921, 1927, और उसके बाद में जो परिभाषा बदली 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में, उसको हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है। और ये जो नई पार्लियामेंट है, इसकी नई सोच क्या है, इसके अंदर जो विजनरी पर्सपेक्टिव है, मैं दाद देता हूं परिवार के मुखिया जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नई सोच